हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास की तरफ से हम सभी आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए आपकी विजुअल आर्ट क्लास के अंतर्गत हिंदी साहित्य में आपके प्रेम भक्ति शाखा के अंतर्गत पढ़ रहे थे। भक्ति शाखा में आपकी सगुण धारा और निर्गुण धारा दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से हमने पिछली की क्लास में आपकी निर्गुण शाखा के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके प्रमुख कवियों को देख चुके हैं। सगुण भक्ति शाखा में हमने राम भक्ति शाखा आपकी पढ़ा चुके हैं। आज की क्लास में हम सगुण धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में पढ़ेंगे। कृष्ण भक्ति शाखा में मैंने आपको बताया था सगुण धारा के आपके दो पार्ट हुए थे, जिसमें आपका एक राम भक्ति शाखा आई थी, दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा आई थी। कृष्ण भक्ति शाखा को चरम उत्कर्ष पे पहुंचाने वाले आपके प्रमुख कवि जो हैं वो कौन है? सूरदास हैं। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति शाखा की शुरुआत कैसे हुई और कृष्ण जी का वर्णन जो है वो किस में सबसे पहले मिलता है उसका बताते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण जी का जो वर्णन है, कृष्ण का वर्णन कहाँ पे मिलता है? सर्वप्रथम कृष्ण का वर्णन सर्वप्रथम आपके ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में। ठीक है, कृष्ण का वर्णन सबसे पहले आपको किसमें मिलता है? ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिलता है। इससे आपकी कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत राधा जी का भी वर्णन आता है। कृष्ण और राधा जी का वर्णन, तो राधा का वर्णन सबसे पहले किसमें मिलता है? राधा का वर्णन गाथा सतसई, गाथा सतसई या गाथा सप्तसती। ठीक है, किसमें मिलता है? गाथा सतसई या गाथा सप्तसती में आपको सबसे पहले राधा जी का वर्णन देखने को मिलता है। इसमें कृष्ण भक्ति कवियों का जो आधार ग्रंथ रहा है, कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है कृष्ण भक्ति शाखा के जितने भी कवि रहे हैं उन्होंने किस रचना को आधार मान करके रचनाएं लिखी हैं। तो कृष्ण भक्ति कवियों का आधार ग्रंथ जो है वो माना जाता है भागवत महापुराण। भागवत महापुराण। ठीक है, भागवत महापुराण को कृष्ण भक्ति कवियों का आधार ग्रंथ माना जाता है। कृष्ण भक्ति शाखा के जो आपके कृष्ण भक्ति शाखा की जो शुरुआत है वो हमने आदिकाल में ही बताया था। जो जयदेव और विद्यापति ने जो अपनी रचनाएं लिखी थी उसमें उनके जैसे पदावली में, विद्यापति की पदावली में राधा जी का वर्णन देखने को मिलता है। तो कृष्ण भक्ति शाखा में जयदेव व ये विद्यापति, जयदेव व विद्यापति को मानने वाले थे। आपसे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि रहे हैं उन्होंने किन कवियों को फॉलो किया या किन कवियों को आधार लेकर के ग्रंथ लिखे हैं। तो इसमें आपके ये भी आ जाते हैं जयदेव और विद्यापति ने ही प्रारंभ किया था। ठीक है, इससे पहले आपकी ये देखिए कि कृष्ण भक्ति शाखा के जो आधार ग्रंथ पूछा जाता है वो आपका कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों के लिए जो आधार ग्रंथ रहा है वो कौन सा रहा है? भागवत महापुराण रहा है। ठीक है, इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, आचार्य शुक्ल लिखते हैं वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा, वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा, वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा ही ली है। ठीक है, तो
आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? वैष्णव भक्त। हमने आपको पहले ही बताया था, जब आप सगुण धारा शुरू की थी तो सगुण धारा शुरू करने के बाद बताया था जो विष्णु जी को मानने वाले भक्त थे उनको क्या वैष्णव भक्त माना गया। और वैष्णव भक्तों में भी आपकी दो शाखाएं हुई, जिन्होंने कृष्ण को माना और जिन्होंने राम को माना। तो पिछले की क्लास में हमने राम जी के बारे में, राम भक्ति शाखा के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं डिटेल से। उसमें कौन कौन से कवि आए हैं, किन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी हैं, उसके बारे में पढ़ा है। तो आप सभी लोग पिछले की क्लास में भी जाकर के देख लीजिएगा राम भक्ति शाखा के बारे में, क्योंकि उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा में आपके जो वैष्णव की कृष्ण भक्ति शाखा थी, आचार्य शुक्ल मानते थे कि उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं उनमें क्या प्रमुखता है? प्रेम लक्षणा, प्रेम लक्षणा ही देखा जाता है। यानी कि कृष्ण भक्ति शाखा की जितनी भी रचनाएं रही हैं उसमें आपके अधिकतर जो कृष्ण जी को है वो प्रेम के भाव से देख करके, प्रेम लक्षणा का आधार लेकर के रचनाएं लिखी गई हैं। ठीक है, सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा में आपके कई संप्रदाय हुए हैं, कई आचार्यों ने अलग अलग संप्रदायों को माना है। आज हम कृष्ण भक्ति शाखा के उन्हीं संप्रदायों के बारे में पढ़ेंगे। कृष्ण भक्ति शाखा के आपके प्रमुख संप्रदाय, आपके प्रमुख संप्रदाय, इन संप्रदायों से पूछा जाता है कि किसने किस संप्रदाय की स्थापना की और उन्होंने कौन सा दर्शन दिया, उनके गुरु के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये आपका हो गया संप्रदाय, उसके प्रवर्तक, उनके गुरु और उन्होंने कौन सा दर्शन दिया। ठीक है, तो ये चार चीजें आपको कृष्ण भक्ति शाखा के संप्रदाय में देखनी है, जिसमें से पहला आपका आ जाता है संप्रदाय सनकादि संप्रदाय। पहला संप्रदाय आपका आता है सनकादि संप्रदाय, और सनकादि संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं वो है निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य, ठीक है। निम्बार्काचार्य के गुरु कौन थे? नारद मुनि। निम्बार्काचार्य के गुरु पूछा जाता है तो वो है आपके नारद मुनि। और निम्बार्काचार्य ने कौन सा दर्शन दिया था? ये द्वैतवाद दर्शन से संबंधित थे। द्वैतवाद दर्शन दिया था। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। कृष्ण भक्ति शाखा के जो संप्रदाय हैं उसमें से ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो निम्बार्काचार्य हैं, इनके गुरु नारद मुनि हैं, और निम्बार्काचार्य का दर्शन कौन सा है? द्वैतवाद दर्शन माना जाता है। दूसरा आपका आ जाता है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय के, जिसे हम रुद्र संप्रदाय को आपके वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय, ठीक है, रुद्र संप्रदाय को वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं। और इसके प्रवर्तक आचार्य जो माने जाते हैं वो हैं आपके वल्लभाचार्य। प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे? विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी। और इन्होंने कौन सा दर्शन लिया है? वल्लभाचार्य का जो दर्शन है वो है शुद्धाद्वैतवाद दर्शन। शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन आपका वल्लभाचार्य का है। इसके बाद आपका आता है तीसरा संप्रदाय जो कि है सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनके गुरु हैं आसधीर। गुरु का नाम क्या है? आसधीर। और इनका दर्शन जो है वो कोई प्रमुख दर्शन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है,
चौथा है आपका आ जाता है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय के आपके प्रवर्तक आचार्य पूछा जाए तो चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम क्या था? केशव भारती। केशव भारती। और इनका कौन सा दर्शन था? अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेद, ठीक है। अचिंत्य भेदाभेद दर्शन दिया था किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। पांचवा संप्रदाय आपका आ जाता है राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य जो हैं वो आपके हैं हित हरिवंश। हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य। और इनके गुरु कौन थे? गोपाल भट्ट। गोपाल भट्ट, ठीक है। इनमें भी कोई विशेष दर्शन देखने को नहीं मिलता है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख आचार्य क्या हो गए? आपके प्रवर्तक आचार्य हित हरिवंश, ठीक है। तो ये आपके प्रमुख संप्रदाय हैं, 5 संप्रदाय हैं जो कि आपकी कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है, जिसमें से पहला है आपका सनकादि संप्रदाय। इस से आपका हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपके इस एक चार्ट से आपका एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। तो आपको ये जरूर याद रखना है। सनकादि संप्रदाय निम्बारकाचार्य ने और उनके गुरु नारद मुनि कौन सा दर्शन? द्वैतवाद दर्शन दिया। दूसरा रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य ने, और इसे ही हम वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं। इसके गुरु कौन थे? विष्णु स्वामी, और इन्होंने शुद्ध द्वैतवाद दर्शन दिया था। तीसरा है आपका सखी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य स्वामी हरिदास माने जाते हैं। इनके गुरु का नाम है आशधीर। चौथा है आपका गौड़ीय संप्रदाय, प्रवर्तक आचार्य चैतन्य महाप्रभु हैं। इनके गुरु का नाम है केशव भारती, और इन्होंने अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत या अचिंत्य भेदाभेद दर्शन या फिर सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो अचिंत्य भेदाभेद अगर सिद्धांत आता है या दर्शन आता है तो दोनों में ही आपके चैतन्य महाप्रभु होंगे। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं चैतन्य महाप्रभु जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये आपका क्वेश्चन होगा गौड़ीय संप्रदाय से। इस तरह आपका पांचवा है राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आपके हित हरिवंश हैं, और उनके गुरु जो है वो गोपाल भट्ट हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय जो है इस समय आप सभी लोगों ने यूट्यूब वगैरह में शॉर्ट्स वीडियो में प्रेमानंद महाराज जी को बहुत सुना होगा, उनके बारे में बहुत जानते होंगे। तो आपके जो राधा वल्लभ संप्रदाय है इसी के अंतर्गत आपके प्रेमानंद महाराज जी भी आते हैं। प्रेमानंद महाराज जी जिनके बारे में ये विख्यात है कि उनकी दोनों किडनियां फेल हैं, उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, लेकिन फिर भी वो 17-18 वर्ष से ऐसे ही जीवित हैं। किसकी? राधा रानी की कृपा से वह ऐसा मानते हैं। और प्रेमानंद महाराज जी जिनको आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं वो सब किससे संबंधित हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय से, जो कि आपकी किसकी? कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आता है। और राधा वल्लभ संप्रदाय की जो प्रवर्तक यानी कि शुरुआत किसने की थी? हित हरिवंश ने की थी, ठीक है। तो ये आपके आज हो गए कृष्ण भक्ति शाखा के, हमने संप्रदाय के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम आपके कृष्ण भक्ति शाखा के जितने भी संप्रदाय हैं इससे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जुड़े हुए कवि हैं और जो आपके आते हैं उनके बारे में इसके पढ़ेंगे।